हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन का पावन पवित्र महीना आने वाला है और क्या इस सावन आप भी मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन करने की सोच रहे हैं? तो इन नियमों का पालन जरूर से करें, नहीं तो आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। इसलिए जब भी कभी भी आप मिट्टी से शिवलिंग बनाएं तो इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष स्थान है। कहते हैं भक्त अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करे तो उनके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। वही कलयुग में शिवलिंग को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी कड़ी में अगर कोई इंसान मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है तो उसको मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। सावन के महीने में रोज शिवलिंग बना करके पूजन करते समय इन बातों का आप जरूर से ध्यान रखें। आप भी सावन के महीने में रोज मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहते हैं तो आपको देखिए, या फिर सावन के हर सोमवार को मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहते हैं ताकि आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो सके, अच्छे फल की प्राप्ति हो, तो इन 5 बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया ज्यादा श्रेष्ठ होती है, तो वो कौन सी पूजा मानी गई है? वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि क्यों पार्थिव शिवलिंग की पूजा इतनी ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है? तो वो इसलिए क्योंकि साधक स्वयं उस शिवलिंग का निर्माण करता है और पूजन करता है, इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ है। आप सावन में शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं या आप सावन के प्रति सोमवार को शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं ना, तो ऐसे में कुछ नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग का। यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी पूजा आराधना सब कुछ व्यर्थ मानी जाएगी। अब करना क्या है, देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले शिवलिंग आती है मिट्टी। तो देखिए, शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी है ना, आपको वो मिट्टी कहाँ से लाना है? वो मिट्टी आपको किसी भी पवित्र स्थान से ले सकते हैं। आप मिट्टी देखिए, अगर आपके आसपास में कोई सरोवर है, नदी है, तो आप उसके किनारे की मिट्टी ला सकते हैं। अगर आसपास कोई भी सरोवर या नदी वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के गमले, जो पौधे होते हैं ना, उससे भी मिट्टी लेकर के निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, तुलसी जी की मिट्टी यूज नहीं करनी है। यानी कि शिवलिंग बनाने में तुलसी जी की मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। आप जो भी मिट्टी ले उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, साफ कर लेना है, यानी शुद्धिकरण जरूर से कर लेना है। तो आपको शुद्धिकरण करने के लिए क्या चाहिए? गंगा जल चाहिए और दूध आपको ले लेना है। इसको आपको छिड़क करके शुद्धिकरण कर लेना है। अब आप शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको मिट्टी को छान लेना और साफ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया आपको शुरू करनी है। आप देखेंगे जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना, तो इनका रूप जो है वो अलग ही होगा। अब जितनी बार भी आप ये नोटिस करिएगा कि जितनी बार भी आप शिवलिंग बनाएंगे ना, तो वो अलग अलग ही आकृति की बनती है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनती है। ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग में चेहरा बना देते हैं और कई तरह की उसमें चीजें जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जो शिवलिंग होता है, हम लोग जो घर पर तैयार करते हैं या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो वो पिंडी स्वरूप में ही बनानी चाहिए। आपका शिवलिंग तैयार होने के बाद दरके नहीं, यानी जब हम उनका अभिषेक करेंगे तो उस समय उनमें दरार नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, घी से पूरा शिवलिंग को चिकना जरूर से कर लेनी चाहिए। अब देखिए, आप जब शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना, तो आपका मुख जो है वो पूर्व या फिर उत्तर की तरफ होनी चाहिए। आपको दक्षिण की दिशा में मुख करके कभी भी नहीं बनानी चाहिए। और जब पूजन करेंगे तभी भी आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर की दिशा में हो। उत्तर की दिशा में बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, अब इन सब के साथ ही आपको क्या करना है, देखिए, शिव परिवार का ध्यान रखते हुए मन में नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का निर्माण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग ज्यादा बड़ी आपको नहीं बनानी है। देखिए, घर में अगर बना रहे हैं ना, तो आप अंगूठे जितना शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, और उसमें आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में, देखिए, गाय के गोबर होते हैं, गुड़, मक्खन, भस्म मिला करके भी आप बना सकते हैं। नहीं, अगर इतना कुछ करना चाहते हैं तो केवल शुद्ध मिट्टी में गंगा जल और दूध मिला करके आप शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। और लेकिन उसकी ऊंचाई का आपको ध्यान जरूर से रखना, नहीं तो आपको पूजन का पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीसरी चीज ये कि जब शिवलिंग तैयार हो जाती है ना, तो उनको कहाँ विराजमान करना है? तो देखिए, अगर आप गमले में विराजमान करके पूजन करना चाहते हैं तो आप गमले के बीचों बीच मिट्टी के ऊपर ही रख सकते हैं। और अगर आप किसी पात्र में रख करके पूजन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग को विराजमान यानी स्थापित करनी चाहिए। और बेलपत्र भी जब आप लेंगे तो उसकी जो डंडी होती है ना, उसको जरूर से तोड़ ले और चिकना वाला भाग जो है ना, उसके ऊपर आपको शिवलिंग को विराजमान करना है। इस प्रकार से आप देखिए हो जाएगा। अब और क्या क्या नियमों का पालन हमें करना है वो भी जान लेते हैं।
जब आप पार्थिव शिवलिंग आपकी जो घर में ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार शिवलिंग का निर्माण कर लिया तो पूरे सावन उसी से पूजा कर लेंगे, अभिषेक कर लेंगे। अंत में जब सावन खत्म हो जाएगा तब शिवलिंग को उठाकर किसी जलाशय में प्रवाहित कर देंगे। तो ऐसा अगर आप भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि शिवलिंग के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि जैसे आपने सुबह शिवलिंग की पूजन की है ना, तो शाम होने से पहले उसका विसर्जन करना ज़रूरी होता है। अगर घर के आसपास में कोई जलाशय नहीं है तो आप विसर्जन कहाँ करेंगे? देखिए, आप घर के जिस गमले में आपने पूजन किया है या फिर अगर आपने थाली में रख कर के भी पूजन किया तो किसी भी गमले में, पौधे में आप इनको विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, शिवलिंग का निर्माण अगर आप गमले के अंदर रोज करके पूजन करने का चाह रहे हैं तो आप उसी में ही विसर्जन कर दें शाम होने से पहले। कहने का अर्थ यह है कि बहुत देर तक शिवलिंग का निर्माण करके नहीं रखना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाना और विसर्जन करना, ये दोनों प्रक्रिया अनिवार्य है। यदि इस प्रकार से आप पूजन करते हैं तभी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव जी के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं और शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग करते हैं। फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी ये पूजन कर सकता है। सभी लोग जानते ही हैं कि शिव जी बहुत ही कल्याणकारी हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन अर्चन करता है वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिव पुराण में लिखा गया है कि पार्थिव शिवलिंग सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाओं को और इच्छाओं को पूर्ण करती है। यदि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन आदि की जाए तो लोक या परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्त शिव मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। रोग से पीड़ित लोग महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं शिवलिंग के सामने बैठ करके। अब देखिए, पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करने या निर्माण करने और पूजा करने तक के नियम, इन नियमों का पालन आपको पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाते हैं तब करनी चाहिए। अब इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे ना, तो जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं वो शिवलिंग पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको उस प्रसाद को खाना नहीं है, क्योंकि जब शिवलिंग पर कोई भी प्रसाद स्पर्श हो जाता है तो उसे खाया नहीं जाता। जब आप बेलपत्र पर चढ़ाएंगे तो उनकी डंडी तोड़ करके चढ़ाना है। काले नीले वस्त्र पहन करके आपको पूजन नहीं करना है। इसके अलावा आप लाल पीले हरा भगवा रंग पहन करके पूजन कर सकते हैं। काले नीले वस्त्र को अवॉइड करें। शिव जी की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए काले नीले वस्त्र पहन के। अगर आप हरा लाल पीला वस्त्र पहन करके पूजन करते हैं तो आपको शिव जी और साथ में माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सोच रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने का, तो इन नियमों का पालन आपको जरूर से करनी चाहिए। आप देखेंगे कैसे आपकी मनोकामनाएं जो है वो कितनी जल्दी यथाशीघ्र पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर से करें। आशा आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, कौन कौन सी वस्तु उसमें लगती है। और देखिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को जरा भी यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल पर जाकर के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब देखिए, पूजा किस प्रकार से की जाती है, आप घर पर पूजन कर रहे हैं या मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है तो उसके लिए भी मेरे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।